दर्शकों को नमस्कार और एबीपी के माध्यम से पूरे भारतवासियों को नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूं और भारत जोड़ो यात्रा में मैं इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता है। यहां अलग अलग राज्य है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, जितने लोग उतना खान पान है, उतना त्यौहार है, उसके बावजूद भारत एक है। इस भारत की एकता को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ क्योंकि भारत पूरे विश्व में अपनी संस्कृति के लिए, अपनी एकता के लिए, अपने लोगों के लिए जाना जाता है। क्यों ना हम उसी एकता को आगे फैलाएं और पूरे विश्व के लिए एक विश्व गुरु जैसा मोदी जी कहते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, पर ये हकीकत है। हम लोगों को, हम विश्व को ये मैसेज दे सकते हैं कि किस तरीके से मिलजुल के रहा जा सकता है। हम वैसे ही रह रहे थे, लेकिन कुछ नेता वो इस तरीके से बांटने का लोगों को काम करते हैं। और हम जो युवा है भारत में, मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से युवाओं को। देश के 65% युवा हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं भारत में। बहुत ही ह्यूज मार्जिन है ये पूरे विश्व में। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और सारे युवाओं को आगे आना चाहिए। वो लीडर जो हैं वो युवा को मैनिपुलेट करते हैं। हमारे माइंड में ये डाला जाता है कि धर्म और जात पात सबसे ऊपर नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, वेलबींग ह्यूमन का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। जब तक हम रोजगार और शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, कैसे एक देश आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए आप हिंदुत्व कहते हैं, लो आप देख लिया पूरा इन कन्याकुमारी से आप तेलंगाना तक आ गया, आप देख लिया कुछ चेंज है युवाओं में और पार्टिसिपेशन से कुछ इन लोग आ रहे हैं अंदर और जो भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, बहुत युवा आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भारत की युवा जाग चुके हैं और जैसे जैसे युवा जाग रहा है, भारत भी जाग रहा है। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई है, हम सब मिलके यहाँ कश्मीर तक चल रहे हैं। ये जो यात्रा जो है 1930 में गांधी जी ने चालू किया था, महात्मा गांधी जी जो विश्व के लिए एक शांति दूत थे। उसके बाद चंद्रशेखर जी जो मेरे बलिया से आते हैं, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। 1983 को हुआ था। 39 साल बाद आज ये यात्रा चल रहा है, राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेके चल रहे हैं। हम सब यहाँ राहुल गांधी जी के टीम से नहीं है, लेकिन हम उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस समय भारत में बहुत ही ज़रूरत है एक ऐसे लीडर आए जो भारत को एकता में लेके सबको एक साथ लेके चले। और हम सब सिविल सोसाइटी से हैं, उसके बावजूद भी मैं आपसे वापस से कहना चाहूँगा, सब भारतवासियों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आइए खुले मैदान में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए बात कीजिए। कोरोना जैसी महामारी में सब लोगों के सामने दिख चुका है क्या था। ब्लैक में इंजेक्शन बिक रहा है, रेमडेसिविर 1000 रुपया का जो गवर्नमेंट देना चाहिए 10,000 रुपये में मार्केट में बिक रहा है। क्या है ये भारत? हम किस तरीके से जा रहे हैं? हमें विश्व में सब लोगों के साथ हाथ पकड़ के चलना है। हम ये मैसेज बहुत गलत दे रहे हैं, जात पात धर्म भेदभाव से ऊपर। मगर कांग्रेस का हालत पूरा देश में उतना अच्छा नहीं है। आप जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा होने के बाद में अगले चुनाव आता है 2024 में, मगर कांग्रेस आता है, आने का चांसेस है। सर, हम लोगों का अभी ये हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए कि नहीं आए। जो सत्ता में है उसको कैसे सत्ता से लोगों को उसका मैसेज क्या है वो बताया जाए। सत्ता में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ही छाए रहें और हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो बैक ऑफ द उनका जो पार्टी के चलता है, वो सिर्फ उसी एजेंडा से चलते हैं। कहने को मोदी जी बात करेंगे शिक्षा की, स्कूल की ये, लेकिन उनका बैक ऑफ द माइंड कुछ और एजेंडा है। तो हम उस एजेंडा के खिलाफ है और हम लोग ये चाहते हैं कि इससे ज़रूर फायदा होगा। कुछ सीटों पे भी अगर आए कांग्रेस तो ये मोदी के लिए, बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होगा और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं यूपी से आता हूँ और यूपी में 80 लोकसभा सीट है और मैं सारे यूपी वालों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना मत सोच समझ के दीजिए। और कांग्रेस जो है उन्होंने काफ़ी कुछ दिया हमें, एम्स से लेके मेडिकल सुविधा, शिक्षा से लेके, वापस से हमें मौका दीजिए, हम लोग ज़रूर काम करेंगे।